Hello students, welcome to the next lecture on the optimization technique. Today I will explain you the concept of the convex linear combination. Convex linear combination is also called as the CLC. C is defined for the convex, L is defined for the linear, C is defined for the combination, convex linear combination. Myself Dr. Harish Kark. आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो जहां पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी and you can see the convex set, hyperplanes, intersection union, feasible region, all are already uploaded for all of you. आज का जो कंसेप्ट है काफी इंटरेस्टिंग है. इस अगर आप इस वर्ड को समझिए कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन. फाइन. सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कन्वेक्स क्या है. फाइन. लीनियर तो समझ में आता है जिसकी डिग्री 1 है, कॉम्बिनेशन समझ में आता है जिसको लाइन में लिख सकते हो. तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास दो पॉइंट है x1 एंड x2. फाइन. इसको आपको लीनियर की फॉर्म में लिखना है तो यू कैन से λ1 x1 λ2 x2. फाइन. वेयर λ1 और λ2 आपके कोई भी रियल हो सकते हैं. क्लियर. अब इस लाइन को कन्वेक्स कब बोला जाएगा? अगर आप इस λ1 और λ2 पे कोई एक कंडीशन इंपोज कर दो. वो कंडीशन क्या इंपोज होनी चाहिए कि λ1 और λ2 दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए एंड दोनों का सम जो है वो 1 होना चाहिए. फाइन. अगर तो आपके पास कोई ऐसे लैम्डा निकल जाते हैं जिनमें दोनों पॉजिटिव हो और सम इसका 1 हो, देन वी कॉल एज द कन्वेक्स लीनियर. देन वी कॉल एज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन एज ए कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन. अगर ऐसे λ1 λ2 नहीं मिलते देन वी कैन से इट इज नॉट कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन. फाइन. और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मान लो आपके अगर आप दो नहीं चाहते तो एक निकालो λ1, एक निकालो लैम्डा और इस पॉइंट को λ1 की वैल्यू को ये ले लिया तो क्योंकि इसका सम 1 होना चाहिए तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस लैम्डा ऑफ दी वाई. फाइन. x1 x2. क्लियर. तो दोनों डेफिनेशन सेम है. अगर आपके पास दो पॉइंट है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो. अगर दो से ज्यादा पॉइंट है देन यू कैन डिफाइन λ1 λ2 λ3 λ4. कंडीशन उसकी सेम है, सबका सम 1 होना चाहिए. समझ गए मोटा मोटा पहला. अब इसको देखते हैं एग्जांपल्स के साथ और कंसेप्ट के साथ. किसी भी पॉइंट को कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहा जाएगा? इफ वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 वेयर लैम्डा लाइज बिटवीन 0 एंड 1. और अगर आप लैम्डा ऐसा नहीं निकाल पाए देन यू कैन से इट इज नॉट कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन. क्लियर. जैसे एग्जांपल दूंगा आपको. तो क्या आप कैन यू राइट 1/3 एंड 4/3 as the CLC of convex linear combination of 1/2 and 0,1? Can you write that? कब लिख सकते हैं? जब मैं इस 1/3 और 4/3 को एक लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करूं पहले कोऑर्डिनेट को और दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट. अगर मैं इसमें से लैम्डा निकालता हूं, अगर मेरा लैम्डा प्रॉपर निकल गया देन वी कैन से यस, अदरवाइज नो. तो कैसे निकालेंगे? इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1/3. तो दोनों तरफ x कोऑर्डिनेट ले लो 1 इंटू लैम्डा 0 इंटू लैम्डा. तो लैम्डा निकल गया. अब y कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं. दोनों तरफ से सेम लैम्डा आना चाहिए. सो 2 लैम्डा और इधर से करेंगे 1 माइनस लैम्डा. तो यहां से कितना आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू लैम्डा. फाइन. तो दोनों से सेम वैल्यू आ गई ना. तो यस, you can write 1/3 and 4/3 as a linear combinations of lambda into x1 1 minus lambda of x2. Similarly, क्या आप -1/4 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो? इसके लिए भी बना लेते हैं लैम्डा टाइम्स द फर्स्ट वन एंड 1 माइनस लैम्डा टाइम्स द सेकेंड वन. आपकी चॉइस है बच्चों. आप पहले वाले को आप पहले वाले को लैम्डा के साथ 0,1 लिखिए चाहे लैम्डा के साथ 1,2 लिखिए. दोनों तरफ x कोऑर्डिनेट इक्वेट कर लो. सो -1 लैम्डा प्लस 0. तो यहां से लैम्डा आ गया -1. दूसरी तरफ से इक्वेट करते हैं 4 विच इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा. और यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3. तो आप देख सकते हो दोनों लैम्डा वैल्यू है डिफरेंट, बोथ आर नॉट सेम. तो इसका मतलब -1,4 को आप CLC की फॉर्म में नहीं लिख सकते. क्लियर. क्योंकि आपको यूनिक लैम्डा नहीं मिला आपको. मोर ओवर
मोर ओवर आपको लैम्डा 0 1 में चाहिए ना, तो ये वैल्यू आपके पास 0 1 में भी नहीं है। फाइन, ये नंबर भी आपका 0 1 में नहीं है। फाइन, और साथ के साथ दोनों वैल्यू सेम भी होनी चाहिए और ये 0 1 में भी होनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गया आपके 2 पॉइंट के ऊपर। अगर आपके पास 2 से ज्यादा पॉइंट है देन यू कैन राइट एज ए लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा n। कंडीशन उसकी सेम है, सबका सम 1 होना चाहिए और सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्रेस 2,1 and 0,3/2 as a linear combination of 1,1 and -1,2। तो ये 2 पॉइंट बोले ना, इसको x1 and x2 ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको चेक करना कि आप इसको लिख सकते हो। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, लैम्डा ऑफ 1,1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ -1,2। क्लियर? तो चेक करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। पहले x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लो, लैम्डा -1 यही बनेगा ना मल्टीप्लाई करके, और y कंपोनेंट को इक्वेट कर लो 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा। पहले वाले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो लैम्डा विल बी 3/2 और सेकंड वाले से सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी माइनस लैम्डा। फाइन, सो लैम्डा विल बी 1/2। फाइन, दोनों नंबर पॉजिटिव आ गए, पर दोनों नंबर सेम तो नहीं है ना, इसका मतलब पहले वाले को इट कैंट बी रिटर्न एज दी CLC। मोर ओवर आप ये भी देख सकते हो, आपको लैम्डा कहाँ चाहिए, आपको 0 1 के बीच में, तो ये नंबर आपका 0 1 में नहीं है। क्लियर? इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 2,1 को आप CLC की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दिस इज द फर्स्ट मेथड। फाइन, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पॉइंट थे ना, x1 एंड x2, तो मैंने लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा लिख दिया। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन से चलना चाहते हो, आप इससे भी सॉल्व कर दो, तो आपके पास क्या आएंगे, आपके पास 2 लिख दिया आपने, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव और सम 1। इसी तरह से इसको भी x कोऑर्डिनेट इक्वेट कर लो, 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, और y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर लो 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2। क्या आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, फाइन, तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर दूंगा, लैम्डा 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी -1/2। तो ये देखिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हुई। और अगर लैम्डा 2 -1/2 है, तो लैम्डा 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिल करेंगे, दैट विल बी, सॉरी माइनस करेंगे 3 हो जाएगा ना, ये 1/3 एंड इट विल बी 6 प्लस 5, 6 प्लस 1 6 माइनस 1 5/3। तो ये 2 आंसर हो जाएंगे, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 1। बट क्लियरली से ये नंबर आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा। फाइन, मोर ओवर क्या इन दोनों का सम जो 1 है आपके पास, नो, तो इसका मतलब आप इसको CLC की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो चॉइस आपकी है, चाहे तो आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 लगा के करिए, और चाहे आप इसको लैम्डा के साथ कर लीजिए। सिमिलरली सेकंड पॉइंट को आप सेल्फ करके देखिए, क्या आपके पास, क्या आपको मिल सकते हैं 2 लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 जिसके आंसर से कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिख पाए। तो दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ, और आप देखोगे यस यू कैन फाइंड इट 1/2 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू एक्सप्रेस 1/2 एंड 1/4 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्टेक्स। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x plus y is less than 1। फाइन, x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस, x एक्सिस, तो आपका ग्राफ क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए दिस ग्रीन कलर। फाइन, अब आपका टारगेट है इसके क्या निकालने, वर्टेक्स, मतलब ओ ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। ओ का पॉइंट तो हो गया 0 0, ये इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,0 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 0,1। तो द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज OAB, that coordinate is OAB। अब आप अगर स्टेटमेंट पढ़िए, वो क्या कह रहा है, हाफ एंड 1/4 कैन यू राइट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्टेक्स। मतलब आपको कितने चाहिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, 3 वर्टेक्स चाहिए, 3 पॉइंट जिससे आप इसे लिख पाओ। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 पे तीनों का सम 1 और ईच नंबर इज मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर? अब हम निकालने की कोशिश करते हैं लैम्डा आइस, क्या हम चेक करते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि नहीं। तो पहले x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लो दोनों तरफ, हाफ
0 लैम्डा 2 प्लस 0, y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लो 1/4 0 0 लैम्डा 3, तो दोनों नंबर तो निकल गए। इन दोनों की वैल्यू आप इस इक्वेशन में फिल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा 1 निकल जाएगा। फाइन, अब आप देखो तीनों का सम, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है आपकी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज 1, यस, और तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, यस, तो यस यू कैन राइट 1/2 and 1/4 as the linear combinations of the given vectors a lambda 1 lambda 2 lambda 3। चलिए अगला देखते हैं, फाइंड ऑल द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द सेट। इसका मतलब पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। फाइन, द कोऑर्डिनेट इज माई x1, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज x2। चलिए पहले इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं, x1 को 0 करो x2 विल बी -1, x2 को 0 करो x1 विल बी -2, तो आपका ग्राफ हो गया दिस साइड का। सेकेंड लाइन के लिए x1 को 0 करो x2 विल बी 4 और दैट विल बी -4, तो आपका ग्राफ हो गया दिस साइड। फाइन, इसको ले लेते हैं माइनस, और थर्ड है x1 इज इक्वल टू 4, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। क्लियर, अब आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए a b और c, तो क्या आप a b के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, b में x1 की वैल्यू तो 4 है, हाउ यू कैन फाइंड दी x2, इस ग्रीन कलर वाली लाइन में फिल कर देते हैं, इस लाइन में x1 की वैल्यू 4 फिल करिए तो ये 8 आ गया। c के कोऑर्डिनेट x1 विल बी 4, इस वाली में फिल कर दो -6 डिवाइडेड बाई 2 -3, और इसके कोऑर्डिनेट्स इन दो लाइन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर लो। क्लियर, तो वो आपके पास आ जाएगा, और फिजिबल एरिया क्या होगा दोनों का, इन बिटवीन दैट। क्लियर, तो ये जो आपके पास पहला पॉइंट क्या पूछा है, फाइंड ऑल द एक्सट्रीम पॉइंट्स, दैट इज माय ए बी एंड सी आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द गिवन सेट। और सेकंड पार्ट क्या बोला है, यू कैन रिप्रेजेंट 2,3 एज द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द ए बी सी। तो फिर से 3 पॉइंट्स आएंगे ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, और तीनों की कंडीशन क्या है, सबका सम क्या होना चाहिए 1, तो इक्वेट कर लो, x कोऑर्डिनेट दोनों तरफ -10/3 लैम्डा 1 4 टाइम्स लैम्डा 2 प्लस 4 टाइम्स लैम्डा 3, y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लो 3 2/3 लैम्डा 1 प्लस 8 टाइम्स लैम्डा 2 -3 टाइम्स लैम्डा 3, और थर्ड इक्वेशन क्या होगी, सम ऑफ देम मस्ट बी 1। फाइन, तो ये कितनी इक्वेशंस होगी और कितने अननोन है आपके पास, क्लियरली से देयर आर द 3 इक्वेशंस, और कितने अननोन्स है आपके पास, यू हैव द 3 अननोन्स, तो आप इन तीनों को सॉल्व कर सकते हो। फाइन, आप कैसे मर्जी करिए, एक में से लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूशन कर दो, और आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फाइन, और यू कैन सॉल्व बाय द क्रैमर रूल, और अगर आपके पास कैलकुलेटर है यू कैन सब्स्टिट्यूट दीज 3 इक्वेशन डायरेक्टली एंड यू कैन गेट द आंसर्स ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और जैसे ही आपने लैम्डा 1 निकाले क्या कर लो, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाइड हो जा रही है, तो यस यू कैन राइट एज द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द, तो ये लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देना, यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू, यहाँ पे लैम्डा 3 की वैल्यू, एंड दैट्स द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट 2,3। Is it okay? So we will see the next lecture on the corner or the vertex of the LPP. That's one of the important lectures in the linear programming problem. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.